प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है वाउचिंग यानी कि प्रमाणन। यह ऑडिटिंग का एक मुख्य कार्य है। ऑडिटिंग जिसके अंतर्गत ऑडिटर द्वारा संस्था के लेखों की जांच की जाती है और यह जाना जाता है कि संस्था द्वारा जो भी लेखे तैयार किए गए हैं वह सही हैं या नहीं है। लेकिन अंकेक्षण के द्वारा यह निर्णय कैसे लिया जाए, ऑडिटर कैसे डिसाइड करे कि जो लेखे बनाए गए हैं वो सही हैं या नहीं है, इसके लिए वो वाउचिंग का सहारा लेता है, प्रमाणकों की जांच करता है। अर्थात वे प्रविष्टियां जो लेखों में की गई हैं वो किस आधार पर की गई हैं, उनकी जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है। अर्थात हिसाब किताब के लेखों की उनसे संबंधित प्रमाणकों की से सत्यता, शुद्धता और औचित्य की जांच करना ही प्रमाणन है। जैसे ही यदि हमने किसी प्रकार की क्रय की एंट्री की है तो हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि ये जो परचेज की गई है इसके लिए आधार क्या है। परचेज का बिल हमारा आधार बन सकता है। तो ये सभी जो वाउचर्स हैं, जो प्रमाणक हैं, इन्हें वाउचर्स कहा जाता है। इसे ही हम इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी जांच की प्रक्रिया को ही हम प्रमाणन कहलाते हैं। प्रमाणन हमारे अंकेक्षण की आधारशिला है और अंकेक्षण की सफलता या असफलता प्रमाणन की गहराई पर ही निर्भर करती है। प्रमाणन के लिए डॉक्टर डी पॉला ने कहा था कि रोकड़ पुस्तक से केवल रसीदों की जांच करना ही प्रमाणन नहीं है, बल्कि प्रमाणन के अंतर्गत प्रमाणों और अन्य उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर एक व्यापार के लेन देनों की जांच करना भी सम्मिलित है, जिससे अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि संबंधित लेन देन ठीक है, पूर्ण रूपेण अधिकृत है और पुस्तकों में सही लिखे गए हैं। अर्थात डॉक्टर डी पॉला ने यह बताया कि सभी प्रकार की चीज़ों की जांचना इसमें आवश्यक है। आर बी बोस के अनुसार प्रमाणन का अर्थ लेखा पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों के अधिकार और प्रामाणिकता का सत्यापन करना है। प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रमाणन का आशय लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की प्रमाणकों के आधार पर जांच करना तथा इन प्रमाणकों से की भी इस आशय से जांच करना कि ये ठीक हैं या नहीं हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि पुस्तकों में किए गए लेखे सत्य, उचित और अधिकृत हैं। तो प्रमाणन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि लेखों की सत्यता की जांच करना, जिससे कि प्रमाणन से अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाए कि जो लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां की गई हैं वो सही हैं। इससे संबंधित प्रमाणक की उपलब्धता ही उस लेखे की सत्यता का प्रमाण है। दूसरा, व्यापार से संबंधित लेन देन के लिखे जाने का ज्ञान। अंकेक्षक यह जान सकता है कि जो भी व्यवहार पुस्तकों में लिखा गया है वह व्यापार से संबंधित था और किसी भी प्रकार का व्यवहार छूटा नहीं है। व्यापार से संबंध ना रखने वाले लेख का भी ज्ञान हो जाता है। यदि कोई ऐसा बिल आ जाता है जो संस्था के नाम से ना हो, किसी कर्मचारी के नाम से हो सकता है ये व्यवहार कर्मचारी ने अपने लाभ के लिए किया हो, तो इस प्रकार का प्रमाणक यदि सामने आता है तो उसकी प्रविष्टि व्यापार की पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए, लेखों का अधिकृत भी होना चाहिए। यदि कोई ऐसा दस्तावेज ऑडिटर के सामने आता है जो पूर्ण रूप से अधिकृत नहीं है, जिस पर उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसे लेखों को वो नकार सकता है। इसलिए हमें पता लग जाता है कि पुस्तकों में लिखा गया प्रत्येक व्यवहार अधिकृत ही है। तो हमें ये जानना चाहिए कि अंकेक्षक इन बातों की जांच करता है प्रमाणन के दौरान कि भुगतान व्यवसाय से संबंधित है, लेखांकन में जो अंकेक्षण किया जा रहा है उस अवधि से संबंधित है, लेखा पुस्तकों में इसकी प्रविष्टि ठीक प्रकार से की गई है, भुगतान उचित व्यक्ति को किया गया है, प्रमाणक प्राप्त कर लिए गए हैं, प्रमाणक ठीक है, भुगतान पूर्ण वैधानिक है, न्यायोचित है, उचित अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर प्रमाणन के दौरान जांचता है। तो प्रमाणन हम आधारशिला मानते हैं ऑडिटिंग की। इसका महत्व क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रमाणन ऑडिटिंग की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका अंकेक्षण में एक विशेष महत्व है क्योंकि ऑडिटिंग का क्षेत्र काफ़ी विशाल है। खातों की गहन जांच की जाती है और विभिन्न तरीकों में हम प्रविष्टियों को परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, जिसके लिए हम मौलिक सबूत जैसे कि स्टेटमेंट, बीजक, रिपोर्ट, पत्र व्यवहार आदि चीज़ों की जांच करके पता लगाते हैं कि ये व्यवहार सही हैं या नहीं है। व्यवहार सही है तभी इन्हें लेखा पुस्तकों में लिखा जाना चाहिए। इसलिए अंकेक्षण को, प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी की संज्ञा दी जाती है।
तो ये कहा भी गया है कि वाउचिंग इज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जिस प्रकार से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार अंकेक्षण में परमानेंट का भी महत्व है। यदि रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए, टूट जाए, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य की क्या दशा होगी। तो इसी प्रकार अंकेक्षण के अंदर भी हम कह सकते हैं कि यदि प्रमाणन ही नहीं होगा तो ऑडिटिंग कैसे की जाएगी। तो इसलिए अंकेक्षण में परमाणन की तुलना रीढ़ की हड्डी से की गई, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि शरीर को खड़ा रखने के लिए, सीधा रखने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व है। उसी प्रकार परमाणन की भी यही स्थिति है। तो अंकेक्षण के लिए परमाणन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी बहुत सख्त होती है, उसी प्रकार परमाणन के कार्य को भी ठोस होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अब प्रमाणन के संबंध में ऑडिटर के क्या कर्तव्य हैं। प्रमाणन का कार्य करते समय ऑडिटर को यंत्रवत नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभावी ढंग से प्रमाणन का कार्य करना चाहिए, सजग रहकर प्रमाणन का कार्य करना चाहिए। इसके लिए ऑडिटर को पूरी कार्य की जानकारी होनी चाहिए, आंतरिक संगठन से भी सुपरिचित होना चाहिए और लेखा विधि का भी विशेष ज्ञान होना चाहिए। लेखा को लेखांकन कैसे किया गया है, जिससे कि छल कपटों का भी पता लगाया जा सके। और यदि पहले से ऑडिटर को इसकी नॉलेज नहीं होगी कि संस्था की लेखा प्रणाली क्या है, तो छल कपटों का पता लगाना भी कठिन हो जाएगा और उनके किए जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ऑडिटर को सभी लेखों को प्रमाणकों से मिलाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि प्रत्येक प्रमाणक की तिथि क्या है, उसकी राशि क्या है, पुस्तकों में जो राशि लिखी गई है वह क्या है, उसकी अवधि, प्रमाणक में सभी सूचनाएं होनी चाहिए, पूंजीगत और आयगत व्ययों का सही लेखा होना चाहिए। तो प्रमाणकों के बारे में ऑडिटर को ध्यान रखना है, सचेत रहना है। प्रत्येक प्रमाणक पर एक क्रमांक अंकित होना चाहिए और इन्हें फाइल में सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए, जिससे कि प्रविष्टियां की गई हैं। छठी बात, एक लेखा पुस्तक में से संबंधित सभी प्रमाणकों को एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें एक साथ रखना चाहिए। प्रत्येक प्रमाणक पर तारीख लिखी होनी चाहिए, किससे मिला, उसकी राशि क्या है, सब कुछ छपा हुआ होना चाहिए। प्रमाणक की जांच करने के बाद ऑडिटर को उस पर एक चिन्ह लगा देना चाहिए या छोटे से साइन कर देने चाहिए, ताकि एक ही प्रमाणक को दोबारा से प्रस्तुत ना किया जा सके। प्रमाणकों की जांच में किसी भी प्रकार की संदेह हो तो उसे अलग से नोट कर लेना चाहिए। प्रमाणन के कार्य में कर्मचारियों को नहीं लगाना चाहिए और खुद ये सारा कार्य करना चाहिए। प्रमाणन का कार्य विस्तृत है तो उसका कर्तव्य बनता है कि परीक्षण जांच करे, अर्थात सभी प्रमाणकों की जांच ना करे, बल्कि महत्वपूर्ण प्रमाणकों की ही जांच करे। यदि प्रमाणकों पर धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में लिखी होनी चाहिए। प्रमाणकों पर भुगतान की प्रकृति भी स्पष्ट रूप से अंकित हो। प्रमाणन का संबंध प्रविष्टि से ही होना चाहिए। प्रमाणक नियोक्ता के व्यापार से संबंधित होने चाहिए। प्रमाणक में दिए गए विवरण की जांच और उसकी आंकिक गणना की भी जांच होनी चाहिए। प्रमाणक पर तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी भी प्रकार की काट छांट नहीं होनी चाहिए, यदि है तो उस पर भी साइन किए हुए हों। प्रमाणक किसी अधिकारी या उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए। यदि ऑडिटर वाउचिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखेगा तो प्रमाणक बिल्कुल सही होंगे और ऑडिटर अपनी जांच बिल्कुल विश्वसनीयता से प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाउचिंग हमारी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है, ऑडिटिंग के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए वाउचिंग को, हमारे प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। धन्यवाद।